ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वामी दयानंद काशी क्यों गए थे। जब हम काशी शब्द सुनते हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह विचार आता है कि काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी एक ऐसा स्थान है जिसे हम धार्मिक स्थल के रूप में देखते हैं। काशी एक ऐसा स्थान है जिसको हम धर्म नगरी कहते हैं। काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चे शिक्षा धर्म की शिक्षा लेकर निकलते हैं। काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चे कर्मकांडी बन के निकलते हैं। लेकिन आइए समझने का प्रयास करते हैं, स्वामी दयानंद काशी क्यों गए थे। जब ये विचार आता है कि स्वामी दयानंद काशी क्यों गए थे तो सर्वप्रथम हमें ये समझ आता है दो बातों को समझने से। पहला कि स्वामी दयानंद अपने जीवन में जिस जिस स्थान पर गए वहाँ पर उन्हें अनेक प्रकार के पुराणिकों से सामना हुआ, जिन्होंने उन्हें अपनी अविद्या से परिचित कराया और मूलतः ये समझ आया कि ये जो भारतीय संस्कृति में एक धार्मिक व्यवस्था चल रही है, इस धर्म के नाम पर चलाई जा रही है, जबकि इसमें धर्म तो कुछ दिखाई देता नहीं है, पूरे में ही अविद्या और अविद्या है। तब स्वामी दयानंद ने सोचा कि मुझे काशी जानी चाहिए। काशी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि काशी से ही सभी समस्याओं को उत्पन्न किया जाता है। जैसे क्योंकि वह जान गए थे हिंदुओं में जो घोर अविद्या है, हिंदू समाज में जो घोर अविद्याएं फैलाई जा रही है वह काशी से फैलाई जा रही है। इसलिए काशी के पौराणिक ब्राह्मणों ने स्वामी दयानंद को एक बार विष देकर मारना भी चाहा था। इसका अर्थ यह है कि स्वामी दयानंद जब काशी जा रहे थे तो काशी में जो पौराणिक ब्राह्मण थे उन्होंने उन्हें जहर देकर षड्यंत्र पूर्वक मारने की कोशिश की थी। आइए समझने का प्रयास करते हैं, स्वामी दयानंद काशी क्यों गए थे। क्योंकि वह जान गए थे हिंदुओं में जो घोर अविद्या फैलाई जा रही है वह काशी से फैलाई जा रही है। इसलिए काशी के पौराणिक ब्राह्मणों ने स्वामी दयानंद को विष देकर भी मारना चाहा था। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोर अविद्या किसे कहा है। पहला है, जो हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद है उसका मूल कारण है पौराणिक ब्राह्मण। दूसरा, हिंदू समाज में जो पूरा जातीय छुआछूत फैला है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। तीसरा, भारत में जो अनेक प्रकार की कुव्यवस्थाएं फैली है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। चौथा, भारत में जो ईश्वर के नाम पर अनीश्वरवाद फैला है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। भारत में जो पाखंडवाद फैला हुआ है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। भारत में जो मूर्ति पूजा और तीर्थ पूजा के नाम पे पसाड़ आदि पूजा फैली हुई है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। भारत में जो आस्थाओं के नाम पे अलग अलग मतभेद खड़े हुए हैं उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। भारत में जो अन्याय और अपराध है उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती यह जान गए थे कि काशी से ही भारतीय समाज के हिंदू समाज में घोर अविद्या फैलाई जा रही है। यानी वह ये जान गए थे कि जातिवाद, छुआछूत,
ब्राह्मणवाद, अनीश्वरवाद, पाखंडवाद, मूर्तिवाद, आस्थावाद और अन्याय, ये सब जो हिंदू समाज में फैलाया जा रहा है, इन सब का आधार है पौराणिक ब्राह्मण। क्योंकि वह ये जान चुके थे, जातिवादी लोगों ने समाजवाद को नष्ट कर दिया है, छुआछूत करने वालों ने समानतावाद को नष्ट कर दिया है, पौराणिक ब्राह्मणों ने शिक्षक और उपदेशकों को नष्ट कर दिया है, अनीश्वरवाद ने ईश्वरवाद को नष्ट कर दिया है, मूर्ति और पाषाणवाद ने, पाखंडवाद ने सत्यवाद को नष्ट कर दिया है, मूर्तिवाद ने, पाषाण पूजा ने उपासना को नष्ट कर दिया है, आस्थावाद ने मनुष्य के भीतर व्याप्त धर्म को नष्ट कर दिया है, अन्याय ने न्याय को नष्ट कर दिया है। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये जान चुके थे कि भारत की मुख्य रूप से हिंदू समाज की जो समस्याएं है क्षमा कीजिएगा, हिंदू समाज की जो समस्याएं हैं वह घोर अविद्या है, और घोर अविद्या को फैलाने के लिए काशी की नगरी का इस्तेमाल किया जाता है, और काशी के पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा ही यह फैलाया जाता है कि काशी एक धर्म की नगरी है, जबकि काशी तो केवल एक नगरी है। वह धर्म फैलाती है या अधर्म फैलाती है, ये तो वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि भारतीय समाज में कहीं भी आज अविद्या, जातिवाद, छुआछूत, अनीश्वरवाद, पाखंडवाद, मूर्तिवाद, आस्थावाद और अन्याय है, तो उसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण समाज। दूसरी तरफ वे कहते हैं, जब मनुष्य अविद्या के अंधकार में हो जाता है, तब उसे यदि विद्या का प्रकाश दिया जाए तो अंधकार में रहने वाले लोगों को विद्या के प्रकाश से समस्या आती है। यदि मान लीजिए आपके दिमाग में परंपरागत या पीढ़ी दर पीढ़ी ये जातिवाद का जहर भरा गया हो, छुआछूत का जहर भरा गया हो, ब्राह्मणवाद का जहर भरा गया हो, अनीश्वरवाद का जहर भरा गया हो, पाखंडवाद का जहर भरा गया हो, मूर्तिवाद का जहर भरा गया हो, आस्थावाद का जहर भरा गया हो, अन्याय का जहर भरा गया हो, तो क्या आप इस अविद्या से निकलकर विद्या की ओर बड़ी सरलता से आ सकते हैं? ऐसा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अविद्या आपको हजारों वर्षों से मिलती है, आई है। विद्या आपको दोबारा अभी मिलनी आरंभ हुई है। इसलिए ये जो विद्या आपको दी जा रही है, इसका प्रभाव इतना कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पहले से ही घोर अविद्या के शिकार हैं। यदि मान लीजिए सृष्टि का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है वेद। पौराणिक ब्राह्मण समाज ने काशी में वेद के विरुद्ध अनेक मान्यताएं खड़ी कर रखी है, जहां से वह जातिवाद को हिंदू समाज में फैलाते हैं, छुआछूत को फैलाते हैं, ब्राह्मणवाद को फैलाते हैं, अनीश्वरवाद को फैलाते हैं, पाखंडवाद को फैलाते हैं, मूर्तिवाद को फैलाते हैं, आस्थावाद को फैलाते हैं और अन्याय को फैलाते हैं। अब यदि जब वह जातिवाद फैलाते हैं तो वह समाजवाद को नष्ट कर देते हैं, छुआछूत फैलाते हैं तो समानतावाद को नष्ट कर देते हैं, ब्राह्मणवाद फैलाते हैं तो शिक्षक और उपदेशकों को नष्ट कर देते हैं, अनीश्वरवाद फैलाते हैं तो ईश्वर को नष्ट कर देते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं तो सत्यवाद को नष्ट कर देते हैं, मूर्ति पूजा फैलाते हैं तो उपासना को नष्ट कर देते हैं, आस्थावाद को फैलाते हैं तो धर्म को नष्ट कर देते हैं, अन्याय को फैलाते हैं तो न्याय को नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं उसको पुराने ब्राह्मण पूरी प्रकार से नष्ट कर देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत में केवल एक ऐसा हिंदू समाज है कि जिसको घोर अविद्या का शिकार बनाया गया है, वह भी उनके धर्म गुरुओं के द्वारा,
आइए अभी इसका समाधान समझते हैं। समाधान को समझने के लिए आप ये विशेष ध्यान समझ लीजिए कि जो हमने यहाँ पर अभी जातिवाद फैलाया है हजारों वर्षों तक, छुआछूत फैलाया है हजारों वर्षों तक, ब्राह्मणवाद फैलाया है हजारों वर्षों तक, अनीश्वरवाद फैलाया है हजारों वर्षों तक, पाखंडवाद फैलाया है हजारों वर्षों तक, मूर्ति पूजा फैलाई है हजारों वर्षों तक, आस्था फैलाई है हजारों वर्षों तक, अन्याय फैलाया है हजारों वर्षों तक। अब यदि समाज में फिर से स्थापना की जाए समाजवाद की, तो जब समाजवाद की स्थापना की जाएगी तो जो लोग जातिवाद करना चाहते हैं उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। वह बागी हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि वह चाहते हैं हिंदू समाज में समाजवाद की स्थापना ना हो। क्योंकि यदि समाजवाद की स्थापना होती है तो किसी भी प्रकार से वह समाजवाद को नष्ट करने के लिए ही कार्य करेंगे, क्योंकि हजारों वर्षों में उन्होंने जो जातिवाद फैलाया है वह भारतीय समाज के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब यदि वह इसको नष्ट भी करना चाहे तो वह इसे नष्ट नहीं करने देंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिंदू समाज में जो समाजवाद है, हिंदू समाज में जो समाजवाद है वह तभी स्थापित हो सकता है जब जातिवादियों को नष्ट कर दिया जाए। दूसरा है हिंदू समाज में समानतावाद, यानी कि जो हिंदू समाज में छुआछूत भेदभाव है, हमें उन छुआछूत भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को नष्ट करना पड़ेगा। यानी कि हिंदू समाज में यदि आप इन दो मान्यताओं को स्थापित करते हैं, पहली समाजवाद की, दूसरी समानतावाद की, तो जो लोग जातिवाद करते हैं, छुआछूत फैलाते हैं, उन्हें बड़ी घृणा होगी, क्योंकि वह जातीय अहंकार पे जीवित है, छुआछूत से ही उनका जीवन चलता है, जातीय परंपरागत उन्हें मिली है, तो उनके दिमाग में जातिवाद का, छुआछूत का जहर भरा गया है। इसलिए वह समाजवाद को और समानतावाद को स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा आता है शिक्षक और उपदेशक, यानी कि जो शिक्षक और उपदेशक होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, मानवतावादी होते हैं और सत्यवादी होते हैं, ऐसे उपदेशकों को जो पुराणिक ब्राह्मण हैं वह पसंद नहीं करते। इसलिए जैसे ही आप शिक्षक और उपदेशक बनकर कार्य करेंगे तो पुराणिक ब्राह्मणवाद आपको नष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। वह आपको लालच देगा, अपमानित करेगा, बदनाम करेगा और आपको झूठे केसों में फंसाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप हिंदू समाज में फिर से समाजवाद स्थापित करेंगे, समानतावाद स्थापित करेंगे, शिक्षक और उपदेशक स्थापित करेंगे, तो जातिवादी लोग, छुआछूत करने वाले पुराणिक ब्राह्मण आपसे घृणा करने लग जाएंगे। फिर आता है चौथा सिद्धांत ईश्वरवाद का। जैसे आप फिर से हिंदू समाज को ईश्वरीय सिद्धांत से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जिन लोगों का अनीश्वरवाद पर धंधा चलता है, जो ये मानते हैं कि ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण जी, हनुमान, देवी देवता या अनेक प्रकार के जो अनेक ईश्वर उन्होंने खड़े कर रखे हैं, उन सब का खंडन होगा, उन सब का विरोध होगा। यानी कि जब आप हिंदू समाज में समाजवाद स्थापित करेंगे तो उनको जातिवादी लोगों को घृणा होगी। आप जैसे ही समानतावाद स्थापित करेंगे तो छुआछूत करने वाले को घृणा होगी। जैसे ही आप शिक्षक और उपदेशक स्थापित करेंगे तो पुराणिक ब्राह्मणों को समस्या होगी। और जैसे ही आप ईश्वरवाद की स्थापना करेंगे तो अनीश्वरवाद का व्यापार करने वाले चोर, लुचक्कों और धंधेबाजों को समस्या होगी। फिर पांचवा आता है सत्यवाद, यानी कि आप हिंदू समाज में सत्यवाद स्थापित करेंगे। यदि आप उनको ये समझाने में पूरी तरीके से सिद्ध हो जाते हैं कि मनुष्य को
सत्य बोलना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। तो जो लोग पाखंड फैला रहे हैं, वह उसके वो बागी के रूप में खड़ा देखेंगे, क्योंकि पाखंडी लोगों ने अपने हिंदू समाज में हजारों वर्षों तक केवल और केवल पाखंड फैलाया है। उन्होंने उन्हें सत्य से बहुत दूर रखा है। जैसे आप हिंदू समाज के अंदर समाजवाद की स्थापना करेंगे, तो इसका विरोध जातिवादी लोग करेंगे। समानता स्थापित करेंगे तो इसका विरोध छुआछूत करने वाले करेंगे। शिक्षक और उपदेशक स्थापित करेंगे तो इसका विरोध पुराने ब्राह्मण करेंगे। ईश्वरवाद को स्थापित करेंगे तो इसका विरोध अनिश्वरवादी लोग करेंगे। सत्यवाद का उपदेश स्थापित करेंगे तो इसका विरोध पाखंडी लोग करेंगे। फिर छठा आता है, यदि आपने हिंदू समाज को उपासना से जोड़ दिया, यानी कि आपने उसे ईश्वर की उपासना से जोड़ दिया, गायत्री मंत्र के मुख्य प्रवचन से जोड़ दिया, गायत्री मंत्र के भावाव से जोड़ दिया, ईश्वर की उपासना से जोड़ दिया, ओम के महत्व से जोड़ दिया, तो फिर जो उन्होंने मूर्तिवाद खड़ा किया है वह उसे बड़ा ही निकृष्ट समझेंगे, वह उसे नष्ट करने आएंगे। यानी कि जो लोग ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की उपासना का प्रचार करेंगे, तो मूर्तिवादी लोग जो है, जिन्हें हम पंडे पुजारी कहते हैं, वह आपका विरोध करेंगे। फिर आता है सातवां, धर्म। जैसे जैसे आप समाज में धर्म को स्थापित करेंगे, तो जो लोग आस्थावादी है, जो अनेक प्रकार की आस्थाओं को मानने वाले हैं, वह धीरे धीरे आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब आप धर्म को स्थापित करेंगे, तो धर्म के साथ साथ आपको सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार को स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन जो आस्थावाद होता है वह घोर अविद्या का वादी होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जैसे जैसे आप हिंदू समाज के अंदर समाजवाद को स्थापित करेंगे, तो जातिवादी लोग आपका विरोध करेंगे। समानतावाद को स्थापित करेंगे तो छुआछूत करने वाले उसका विरोध करेंगे। शिक्षक और उपदेशक को स्थापित करेंगे तो पुराने ब्राह्मण उसका विरोध करेंगे। ईश्वरवाद को स्थापित करेंगे तो अनिश्वरवादी उसका विरोध करेंगे। सत्यवाद को स्थापित करेंगे तो पाखंडवादी लोग उसका विरोध करेंगे। ईश्वर उपासना को स्थापित करेंगे तो मूर्ति पूजक उसका विरोध करेंगे। धर्म को स्थापित करेंगे तो आस्थावादी लोग उसका विरोध करेंगे। और यदि आप न्याय को स्थापित करेंगे तो अन्यायकारी जो लोग हैं वे आपका विरोध करेंगे। क्योंकि भारतीय समाज में आज जो हिंदू समाज के अंदर जातिवाद, छुआछूत, ब्राह्मणवाद, अनिश्वरवाद, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा, आस्थावाद और अन्याय घुसेड़ा गया है, यह काशी के द्वारा निकले गए पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा घुसेड़ा गया है, जो उनको अलग अलग स्थानों से पाखंड में घुसाते हैं। अब यदि फिर से उन्हें जातिवाद से निकालकर समानतावाद में स्थापित किया जाएगा, तो इससे जातिवादी लोगों को पीड़ा होगी। उन्हें छुआछूत से निकालकर समानतावाद में स्थापित किया जाएगा, तो इससे छुआछूत करने वाले को समस्या होगी। यदि उन्हें पुराने ब्राह्मण से निकालकर वैदिक शिक्षक और उपदेशकों के साथ जोड़ा जाएगा, तो पुराने ब्राह्मणों को इससे समस्या होगी। यदि उन्हें अनिश्वरवाद से निकालकर ईश्वरवाद में स्थापित किया जाएगा, तो इससे अनिश्वरवादी लोगों को समस्या होगी। यदि उन्हें पाखंडवाद से निकालकर सत्यवाद में स्थापित किया जाएगा, तो इससे पाखंडी लोगों को समस्या होगी। यदि उन्हें मूर्ति पूजा से निकालकर उपासना पद्धति में स्थापित किया जाएगा, तो इससे मूर्ति पूजकों को समस्या होगी। यदि आपको आस्थावाद से निकालकर धर्म में स्थापित किया जाएगा, तो इससे आस्थावादी लोगों को समस्या होगी। वैसे ही आपको यदि अन्याय से निकालकर न्याय में स्थापित किया जाएगा, तो जो अन्यायकारी लोग होंगे इससे उसे पीड़ा होगी ही होगी। इसलिए हम यदि कहते हैं कि स्वामी दयानंद काशी क्यों गए थे, ताकि वह अविद्या में घिरे हुए मनुष्य को विद्या दे सके, वह इसलिए ही काशी गए थे। लेकिन काशी के पौराणिक ब्राह्मणों ने उन्हें विष देकर मारने की कोशिश करी। इसलिए हम ये कह सकते हैं, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की जो स्थापना करी थी,
वह इसलिए करी थी ताकि आर्य समाज जातिवाद का विरोध करे और समाजवाद की स्थापना करे, छुआछूत का विरोध करे और समानतावाद की स्थापना करे, पौराणिक ब्राह्मणों का विरोध करे और शिक्षक और उपदेशकों का प्रचार करे, अनिश्वरवाद का खंडन करे, ईश्वरवाद की का प्रचार करे, पाखंडवाद का खंडन करे और सत्यवाद का प्रचार करे, मूर्ति पूजा का खंडन करे और ईश्वर उपासना का प्रचार करे, आस्थावाद का खंडन करे और धर्म का प्रचार करे, अन्याय का खंडन करे और न्याय का प्रचार करे। स्वामी दयानंद सरस्वती जब काशी गए थे तो वहां पर काशी में उनके संकल्प को अधूरा ही छोड़कर आ गए थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की ताकि आर्य जन लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के रुके हुए कार्य को आगे की ओर बढ़ाए। अब यानी कि आर्य समाज का ये परम कर्तव्य बनता है वह जातिवाद का विरोध करे और समाजवाद को स्थापित करे, छुआछूत का विरोध करे, समानता को स्थापित करे, पौराणिक ब्राह्मणों का विरोध करे, शिक्षक और उपदेशकों का स्थापित करे, अनिश्वरवाद का खंडन करे, विरोध करे और ईश्वरवाद को स्थापित करे, पाखंडवाद का विरोध करे, सत्यवाद को स्थापित करे, मूर्ति पूजा का विरोध करे, ईश्वर उपासना को स्थापित करे, आस्थावाद का विरोध करे, धर्म को स्थापित करे, अन्याय का विरोध करे और न्याय को स्थापित करे। यानी कि आर्य समाजियों का परम कर्तव्य है स्वामी दयानंद के रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाना। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती काशी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने गए थे, लेकिन पौराणिक ब्राह्मणों ने वहां पर उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश करी। आशा करता हूँ विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।